हमें इन बॉक्सेस में जो भी नंबर में चाहिए वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें हमारे पास कौन सा नंबर है यहाँ 8 and 40। जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, मान के चलिए ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, देखिए अगर हमें इस बॉक्स में एम्पटी है, ठीक है, ये हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हमें मान के चलिए इस बॉक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है, इधर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हमें इस बॉक्स का वैल्यू चाहिए तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये हमें जी का वैल्यू चाहिए, तो जी को हम कैसे लिखेंगे? जी इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बी। फॉर एग्जाम्पल हमें एम का वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें किसका वैल्यू चाहिए? एम का। तो एम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसके रॉ एंड कॉलम को चूज करेंगे, ठीक है। रॉ एंड कॉलम में जो फर्स्ट नंबर रहेगा, ठीक है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही ये वैल्यू। एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? के एंड सी। तो के एंड सी के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। इन केस अगर किसी भी रो में अगर एक जीरो आ गया तो पूरे रो का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे जीरो है, 2 जीरो है ना, तो जितने भी यहाँ वैल्यू होंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है। सपोज हम इसका मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है। अब हमें इन सब का वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें तो इनका वैल्यू पता है, चल गया, चूंकि यहाँ पे जीरो था तो हमने पूरा रो को हमने क्या कर दिया? जीरो से भर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए सबसे पहले ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कोई भी हमारे पास वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन एक जो मिल रहा है हमारे पास 40, ठीक है, 8 and 40। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 40। देखिए ये फॉर्मूला से, ठीक है, हमने क्या किया? हमें जी का वैल्यू चाहिए, जैसे जी का वैल्यू चाहिए था तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, इसके सीधे में जो था रो एंड कॉलम में उसको मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे। अगर हमें 40 वाला वैल्यू चाहिए होता, इनकेस अगर वैकेंट रहता तो हम क्या करते? ए एंड 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। अब हमें ए का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 8। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 5। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे इसका वैल्यू कितना आ गया? हमारा 5, ठीक है। अब हमें चाहिए बी का वैल्यू। हमें ए का वैल्यू तो पता चल गया, अब हमें बी का वैल्यू चाहिए। तो हमारा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा ना, और 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू फाइंड आउट हमने पहले कर रखा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो गया ये वैल्यू आपका? 10। अब हमें चाहिए सी का वैल्यू, ठीक है। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये मिटा दें। ये समझ में आ गया था ना बॉक्स? ठीक है। अब हमें चाहिए सी का वैल्यू, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू यहाँ 2 मल्टीप्लाई 8। कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा? 16। आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। अब हमें चाहिए डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? 2 मल्टीप्लाई डी। 2 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना जी? हो जाएगा ना? यस। तो यहाँ पे अब हमें डी का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू 22/2 इक्वल टू 11, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा वैल्यू है? ई का वैल्यू। 8 मल्टीप्लाई 8 ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64। उसके बाद हमें चाहिए एफ का वैल्यू, ठीक है। डी का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई डी, और डी का वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट करा? 11। तो 8 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा? 88, ठीक है। अब हमारे पास एफ का भी वैल्यू हो गया। अब हमें चाहिए जी का वैल्यू, और जी एंड एच, सॉरी जी, यहाँ इसका तो वैल्यू हमें पता है नहीं, तो यहाँ मतलब हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, एटलीस्ट अगर किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए तो हमें किसी भी इक्वेशन में अगर किसी एक वेरिएबल का नंबर चाहिए तो एक इक्वेशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमें दो वेरिएबल के नंबर चाहिए तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल है और हमें एक ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे? हम दूसरे पे जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम
इसका 24 वाला वैल्यू चाहिए, अगर हमें चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, g मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 24, हो जाता है कि नहीं। और इस तरह g का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/8 इक्वल टू 3। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने, इतना कर लिया, ये सब नोट डाउन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब g का वैल्यू भी फाइंड आउट, हमें कितना ये तक जाना है ना, h का वैल्यू चाहिए। अब हमें g का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, अब हम h का वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा g मल्टीप्लाई a। g का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट करा है 3, a का वैल्यू कितना है 5, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, h के बाद i का वैल्यू चाहिए ना, i कहाँ, हाँ g मल्टीप्लाई d, i इक्वल टू g का वैल्यू हमने, हमारे पास कितना है 3, d का वैल्यू कितना है हमारे पास 11, तो 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 11 इक्वल कितना हो जाएगा 44। j का वैल्यू चाहिए, j का वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें j का वैल्यू चाहिए तो k का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें a वाला 8 and 48 ये तो पता है ना। अगर हम j को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ तो हमें क्या मिलेगा 48। तो इस तरह j का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/8 इक्वल टू 6। अब हमें चाहिए k का वैल्यू, k का वैल्यू के लिए हमें j और a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो j की जगह हमारा हो गया 6 और a की जगह 13। सारे वैल्यू मिल गए, देखिए मिला के देखिए एक्सरसाइज से। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.